सबसे पहले आप सभी को मैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही साथ समाजवादी मजदूर सभा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगातार स्वाभिमान सम्मान समारोह मनाया और बाबा साहब के बातों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज समाजवादी मजदूर सभा की जनपद जौनपुर की इकाई के द्वारा यह जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव श्री साहेबलाल गौतम जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव डॉक्टर शबनम नाथ जी, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा जी, रमाशंकर चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष अजय यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी, धीरज यादव जी, सोनी यादव जी, प्रदीप यादव जी और विशाल कन्नौजिया जी, साथ ही इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाजवादी मजदूर सभा के जिला महासचिव श्री मंजय कन्नौजिया जी, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो वो उसी अम्बेडकर जयंती के नाम से मनाना चाहिए था, या उसको न मनाकर, उस तरीके से न करके उन्होंने एक नाम दे दिया स्वाभिमान सम्मान समारोह। तो इसके पीछे इस शब्द के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आप हमसे पूर्व जितने भी वक्ता आए, सबने जो बातें रखी उनमें स्पष्ट रूप से एक सामने बात आ रही है कि संविधान से पहले ये जो पिछड़ा समाज है, ये जो दलित समाज है, शूद्र जिनको कहा जाता है, संविधान से पहले इन्हें सम्मानजनक और स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं। तो अगर ये जो 85% की आबादी है जिनको शूद्र कहा जाता है, तो अगर इनको अगर सम्मानजनक तरीके से और स्वाभिमान के साथ अगर जीने का किसी ने रास्ता दिया, तो वो हमारे देश के संविधान, उस संविधान ने हमें स्वाभिमान के साथ और अपने ईमान की रक्षा करते हुए जीने का अधिकार इस देश का संविधान दिया। और उस संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आज उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आज हम लोग अपने स्वाभिमान के साथ अगर हम जी रहे हैं, अपने स्वाभिमान के साथ अगर हम जी रहे हैं, तो देन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। दूसरा, चूंकि तमाम बातों पे सब लोगों ने चर्चा कर दिया, पीडीए से आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं और पीडीए की ताकत से तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, ये आप सभी लोग जानते हैं। अभी बहन शबनम नाथ जी बता रही थी कि कैसे उन लोगों ने कार्यक्रम बनाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोकसभा चुनाव के समय बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, आज वो किस मुंह से बाबा साहेब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। आज मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिनके गृह मंत्री अमित शाह ने जब भारत की संसद के अंदर बाबा साहब को अपमानित किया, या दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्यालय से बाबा साहब के चित्र को हटाने का काम किया, ऐसे लोग आज बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, तो आप निश्चित रूप से ये हमारे समाज के साथ धोखा है। हमें और आपको इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। ये संविधान को हमको पल पल बचाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक संविधान ही हमारी संजीवनी है, ये जो पीड़ित समाज है, इसके लिए संजीवनी का काम हमारा संविधान करता है और संविधान ही हमारा ढाल है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी दुख में हमारा काम, हमारी रक्षा हमारा संविधान करेगा। इस संविधान को भी आज रक्षा की जरूरत, इस संविधान को आज बचाने की जरूरत। और मैं समझता हूँ कि जब जब ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके संगी साथी इस देश के संविधान पर कुठाराघात करेंगे, तब तक इस देश का एक एक समाजवादी खड़ा होकर उनके खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगा। बाबा साहब जिनकी सोच थी समाजवादी भारत, जिसको आगे बढ़ाने पे डॉक्टर लोहिया जी ने काम किया, चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया, बीपी सिंह जी ने काम किया, और हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, ताकि समाजवादी विचारधारा को देश के कोने कोने में फैलाया जाए। आज
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे तमाम जो हमारे समाजवादी साथी हैं वो बाबा साहब के विचारों को गांव-गांव पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम है, सिर्फ और सिर्फ आज के देश में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। तो हम सभी लोगों को, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक साथ एकजुट होकर ये जो भी जितने भी समाजवादी भारत वही है, चाहे जो छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति हो, उन सबको हमको एकजुट करके एक साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब जिनके साथ लोगों ने आजीवन भेदभाव किया और उन्होंने संघर्ष को सहते हुए आगे बढ़ने का काम किया, लेकिन जब उनको अधिकार मिला इस देश का संविधान लिखने के लिए तो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जब जिन लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया उनको भी संविधान में बराबरी का दर्जा देने का काम बाबा साहब ने किया। आज उन्हीं की तर्ज पे चलते हुए ये जो हमारा पीडीए की लड़ाई है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं फैलाती है। ये तो भाजपा के लोग बचाने का काम कर रहे हैं कि हम समाज के अंदर भेदभाव डाल रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो दलित हैं, वंचित हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम ये हमारा पीडीए कर रहा है। पीडीए जिस दिन हमारा एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा, निश्चित रूप से उसी दिन हमारा देश समाजवादी भारत बनेगा। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब की सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जब हम उनके संविधान को माने, उनके सिद्धांतों को माने और उनके विचारों पे चलते हुए इस देश को समाजवादी भारत बनाने का संकल्प लेंगे, तो वही बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ ही मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आज आप सभी लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे मौजूद होकर बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि उनके संविधान ने हमें और आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। हम सब लोग उनको उनकी वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक आज जो स्वाभिमान सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, उसके पीछे भी एक देखिए, अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद में एक काम हुआ। 2 दिन पहले एक दलित मजदूर था जिन्होंने किसी सामंतवादी का गेहूं का बोझा ढोने के लिए मना कर दिया, तो सामंती विचारधारा ने उस दलित की जलाकर हत्या कर दी। इसके प्रति हम लोग कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं और इस पूरी घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोग शर्मिंदा हैं कि अगर आज भी किसी न किसी रूप में सामंतवाद अगर इस समाज के अंदर जीवित है, तो निश्चित रूप से ये बाबा साहब का सपनों का भारत नहीं है। बाबा साहब का जो सपनों का भारत होगा, उस भारत के अंदर सामंतवाद और मनुवाद के लिए रच्ची मात्र भी कोई जगह नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के समापन के बाद हम लोग अपने उस दलित मजदूर भाई की, चूंकि वो मजदूर था, इस नाते हम सब लोग 2 मिनट का मौन रख के उसकी आत्मा की शांति के काम करेंगे। और इस जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उस दलित मजदूर के परिवार को उनके खिलाफ न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाती है, जो उनको जलाने का काम किया गया, उनके खिलाफ न्याय नहीं मिलता है उन परिजनों को, तो हम लोग बड़े संघर्ष की तरफ लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही साथ उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और बाबा साहब अमर रहें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।